क्वेश्चन नंबर 37, लेट fz बी एन आर्बिट्ररी नॉन कांस्टेंट दिया है, ठीक है, एंटायर फंक्शन ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। कोई नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन है, उसके बारे में बोलिए दो चीजें। क्या बोलिए? इट इज पॉसिबल फॉर fz नॉट टू टेक एनी रियल वैल्यू, other words the image of fz could possibly be contained in C/R। तो बताओ आंसर, इसका आंसर तो आपको बताना चाहिए, ट्रू और फॉल्स। रेज योर हैंड। फॉल्स। क्यों? क्यों बताओ? फॉल्स। ठीक है, आंसर क्यों है फॉल्स? Sir, a non-constant entire function can omit at most one value. ओके, तो फिकार्ट थ्योरम, राइट? Yes, sir. तो देखो, फिकार्ट्स थ्योरम, फिकार्ट्स थ्योरम, a non-constant entire function omits at most one कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को ना ले, ऐसा हो सकता है, उससे ज्यादा तो उसको लेने ही पड़ते हैं सभी को, ठीक है। लेकिन अच्छा, मैं आपसे कहूं डू नॉट यूज फिकार्ट्स थ्योरम, फिर आप कैसे करेंगे? सर, अगर मतलब आर को ओमिट करिए तो अनकाउंटेबली मैनी पॉइंट्स करिए तो आइडेंटिटी थ्योरम से उसको 0 होना पड़ेगा। आइडेंटिटी थ्योरम से कैसे होना पड़ेगा 0? आई डोंट थिंक सो। मतलब अनकाउंटेबली पॉइंट्स मिल गए ना, जहाँ पे वो उनको ओमिट कर रही है, उनको 0 वैल्यू थोड़ी ले रही है उन पर। 0 वैल्यू ले रही होती तब तो ठीक था, मतलब ओमिट कर रही है मतलब ले नहीं रही है। ओके चलो, तो घर में सोचना, ठीक है। आंसर हो गया है पिकार्ट थ्योरम से, जल्दी से आप आंसर दे सकते हो इसका, ठीक है। चलो, अब दूसरा क्वेश्चन है, अ कॉम्प्लेक्स नंबर Z0 इज कॉल्ड लोकल मिनिमम। देखो डेफिनेशन बताई है, अ कॉम्प्लेक्स नंबर Z0 इज कॉल्ड लोकल मिनिमम ऑफ fz इफ, क्या होगा कि मॉडुलस ऑफ fz0 is less than equal to fz for all z in some open set around z0. If z0 is local minimum of fz, then fz0 must be 0. तो कैसे करेंगे इसको? जैसे मान लीजिए ये आपका प्लेन है, ओके, कॉम्प्लेक्स प्लेन, ओके, ये आपका पॉइंट z0 है। सर, हाँ, ऊपर वाले का रीजन एक बार बोलना चाहती हूँ सर। मतलब अगर वो रियल वैल्यू नहीं ले रहा फंक्शन, तो एफ जेड इक्वल टू प्योरली इमेजिनरी वैल्यू ही ले रहा है, तो रियल पार्ट कांस्टेंट। प्योरली इमेजिनरी कैसे ले रहा है? वो भी तो ले सकता है जिसमें रियल पार्ट भी हो, जैसे 2+3 है, रियल नंबर को छोड़ रहा है ना। तुमने आंसर बता दिया, ओके। तो देखो z0, ये z, मान लो मैं सर्कुलर नेबरहुड, क्योंकि आप कहोगे आप सर्कुलर कैसे ले रहे हो भाई, ऐसे कैसे कर दिया आपने? अरे ऐसा कैसा ही नेबरहुड मिला आपको ओपन, उसके अंदर सर्कुलर नेबरहुड तो होगा ना। आपको कोई भी नेबरहुड मिले उसके अंदर सर्कुलर नेबरहुड होगा ना, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखो, मैंने इसको मान लिया u है, ठीक है। अब इस पर कंसीडर करो आप एंटायर फंक्शन को, इसी पर देखना, केवल इसी डिस्क पर। चलो मान लेते हैं अगर आवश्यकता पड़ी तो इसकी रेडियस r है, ओके। तो u इज इक्वल टू मान लेते हैं z बिलोंग्स टू c such that modulus of z minus z0 is less than r, ओके। उसने क्या बोला कि
ही होगा fz0 इज इक्वल टू 0। चलिए मान लेते हैं कि fz0 अगर 0 नहीं है तो क्या होता है। ओके, सपोज ठीक है, सपोज z0 लोकल मिनिमम है लेकिन मॉडुलस ऑफ fz0 0 नहीं है। अगर fz0 0 नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, बताओ आप। लगाओ दिमाग, क्या यूज कर सकते हैं। मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल। तो करो, कैसे यूज करोगे। सर अगर वो z0 नॉट इक्वल टू 0 तो अपनी मिनिमम वैल्यू बाउंड्री पे अटेन करेगा। हाँ, इस पर रेस्ट्रिक्ट करोगे, मिनिमम वैल्यू बाउंड्री पर अटेन करेगा। सो यस यस, बाउंड्री पर अटेन करेगा तो देन यू आर राइट, गो अहेड। देखो हमको क्या मिला है, इसको भी ऑब्जर्व करो। देन वी हैव, हमने लिखा नहीं है यहाँ पर, तुम ठीक बोल रही हो, ठीक है। वी हैव, हमारे पास है क्या, वी हैव मॉडुलस ऑफ fz0 is less than modulus of fz for all z in u। ये भी तो देखो हमारे पास क्या है। ओके, एंड fz0 इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या होगा फिर, मिनिमम वैल्यू इज अटेन्ड इनसाइड ना। मिनिमम वैल्यू कहाँ पे ली जा रही है, z0 पे ली जा रही है, अंदर का पॉइंट है, और ये मिनिमम वैल्यू 0 है नहीं। स्क्रीन नहीं आ रही ना, लाल लिखा हुआ देर में आ रहा है ना। नहीं ठीक है सर। ठीक है, तो देखो मेरी ही स्क्रीन दिक्कत, वाईफाई खोलता हूँ तो मेरे उस पर नहीं आ रहा है। हाँ तो देखो, यहां तक समझ, अल्फा आया जल्दी से, नहीं आया अभी। नहीं सर, अभी आपकी वॉइस भी कट रही है। तो इसीलिए तो, चलो आप लोग समझो, देखो इसीलिए तो रिकॉर्डिंग्स खराब हो जा रही हैं कि वो अल्फा आएगा ही नहीं, मुझे लग रहा है अब गया। तो देखो सपोज fz0 इज नॉट इक्वल टू 0 हमने बोला ना, तो मिनिमम वैल्यू इज अटेन्ड एट मिनिमम वैल्यू of the analytic function on of the analytic function on u पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया फंक्शन को। हाँ, अटेन्ड एट, कहां पे अटेन्ड हो रही है, एट z0, ठीक है, एंड fz is not equal to 0 for any z belongs to u। क्यों नहीं है 0, क्योंकि ना देखो हमने बोला कि कोई हमको u मिला z0 के अराउंड, z0 लोकल मिनिमम है इसका, ऐसा माना हमने, ठीक है, समझ गए ना आप लोग। fz0 पर मॉडुलस fz का लोकल मिनिमम मिल रहा है, उसने बोला ना हम बोलते हैं z0 को लोकल मिनिमम। मिनिमम का मतलब चलिए मान लिया हमने कि भाई ऐसा है, ये उसने दिया था मिनिमम का, मान लो कि ये 0 नहीं है, अब ये 0 से बड़ा होगा, चलो 0 से मान लो, फॉर एग्जांपल समझा रहा हूँ 1/2 है, तो सारी वैल्यूज क्या है इस u में 1/2 से बड़ी है या बराबर है मॉडुलस fz की। तो इसका मतलब हुआ फंक्शन कहीं भी वेनिश नहीं हो रहा है इसके अंदर,
एनालिटिक फंक्शन है, कहीं वेनिस नहीं हो रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू बाउंड्री पर अटेन करना चाहिए पक्का, अंदर अटेन नहीं कर सकता, अंदर करेगा तो कांस्टेंट फंक्शन होगा। तो बाई मिनिमम, लेकिन हमने क्या देखा कि इसकी मिनिमम वैल्यू है क्या, देखो मिनिमम वैल्यू है मॉडुलस ऑफ एफ जेड जीरो, और जेड जीरो क्या है, अंदर का पॉइंट है, ठीक। तो इसलिए बाई मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। ओके, सो बाई मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल, मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल स्टेट करने की आवश्यकता नहीं है ना, क्लास में आपको पढ़ाया है मैंने, ऑलरेडी पता होगा आपको। अब एनवीएचएम का एग्जाम देने जा रहे हैं परसों को, तो लाइक 20 जैन को तो पता होगा मेरे हिसाब से। मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल एफ मस्ट बी कांस्टेंट, मैं बोल देता हूं, आप लोग देख लेना, मस्ट बी कांस्टेंट। ओके, एंड एफ दिस इंप्लाइज कांस्टेंट ऑन यू। हाँ, हम यू की ही बात कर रहे हैं अभी। अब लगेगी आइडेंटिटी थ्योरम, बाई आइडेंटिटी थ्योरम, आइडेंटिटी थ्योरम क्यों, क्योंकि ना देखो बाई आइडेंटिटी थ्योरम एफ जेड इज इक्वल टू क्या होगा, जो वैल्यू एफ जेड जीरो पर होगी वही होगी हमेशा, फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। अब आप कहोगे सर आइडेंटिटी थ्योरम कैसे लगाई, वो ऐसे लगाई, देखो यहाँ फंक्शन आपका पूरा कांस्टेंट है ना, इसमें पूरा फंक्शन कांस्टेंट है, जो आपको क्या दिखाई दे रहा है स्टाइल, इसको फिल करता हूँ, ये जो आपको नेबरहुड दिखाई दे रहा है ना, इसके अंदर जो ग्रीन कलर में, यहाँ फंक्शन पूरा कांस्टेंट है। अब फंक्शन यहाँ कांस्टेंट है, एफ आपका फंक्शन जो भी है, चलो पूरे बाहर है क्योंकि मैंने एफ को यहाँ रेस्ट्रिक्ट किया है। आपके जी फंक्शन को मान लीजिए वो कांस्टेंट वाला फंक्शन, क्या, जो एफ जेड जीरो एक कांस्टेंट है ना, तो जी और एफ एग्री कर रहे हैं इस ओपन सेट में, और इस ओपन सेट के लिमिट पॉइंट कहाँ है, डोमेन के अंदर है सी के, क्योंकि हर कोई पॉइंट लिमिट पॉइंट होगा इसका। तो इसका मतलब बाई आइडेंटिटी थ्योरम दे विल एग्री एवरीवेयर, तो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में एग्री करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन हाइपोथेसिस में वापस लौटो, क्या था, लेट एफ जेड बी एन arbitrary non-constant entire function. Okay, so we arrive at contradiction. Why do we arrive at contradiction? Because what we assume कि suppose ये हमारी गलती है, एफ जेड जीरो क्या है, जीरो के इक्वल नहीं है, इस कारण से हम कॉन्ट्राडिक्शन पर आए हैं, तो ऐसा मानना गलत है। ओके, इसका मतलब ऐसा ही होगा। आई बात समझ में? इज इट ओके? मैं लिखूं, यह लिखने की आवश्यकता नहीं है ना, वी अराइव एट कॉन्ट्राडिक्शन, ये सब तो आप फिल कर लोगे, डिटेल समझ में आ गई ना बात। ओके, तो अगले वाले क्वेश्चन में चलो, मैं अभी देखो मैं फिर पूछ रहा हूँ, किसी को कोई डाउट है, कोई कमेंट है, कोई सजेशन है तो बोल दो, कोई चीज समझ में ना आई हो तो इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ।